नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि कोई भी भूखा नहीं सोचेगा। उसी के चलते एक विंग बनाया गया जिसे कहा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। पर वो राशन प्रदान करने में भी कई लोग अपना फ़ायदा किस तरह से बटोर रहे हैं, उसी एक ऐसा स्कैम हमारे सामने आया है। जो इस समय हमारे साथ बैठे व्यक्ति विनोद हैं, जो विनोद बलवाल इनका नाम है। और ये कहाँ से, इनसे जानेंगे आखिर क्या कहना है इनका। चक एवन के जो डीलर हैं उनके खिलाफ क्या लेकर आए हैं सबूतों के साथ, यानी किस तरह से लोग अपने मफाद के लिए गरीबों का हक भी सरकार से ले रहे हैं। विनोद जी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया है। मेरा नाम विनोद बलवाल है। मैं ज़िला रामबन की तहसील राजगढ़ पंचायत चक्का A1 से हूँ। मैम, मैंने एक आर्टिकल लगाई थी फूड डिपार्टमेंट को। उसमें मैंने उनसे ये मांगा था कि पंचायत चक्का A1 का जो सेलमैन है, जो डीलर प्यार सिंह है, आप उसको कितना माइलेज देते हो मंथली, आप मुझे वो डिटेल देना। तो उन्होंने मुझे जब वो वहाँ से जवाब दिया, तो जब वो मुझे जवाब यहाँ पे देखिए, जी बताना चाहेंगे, आप बताइए। जब ये जवाब मुझे दिया गया तो मैं बड़ी अफसोस में हूँ जी। इस जवाब को देखने के बाद कि किस किस्म का स्कैम जो है वो आज भी लगा हुआ है। मैम, मैं किन के द्वारा किया जा रहा है स्कैम ये एक्चुअली जो ज़मीनी सतह के कुछ चंद लोग हैं उनकी, और कुछ शायद हो सकता है चंद पॉलिटिशियंस लोगों का भी हाथ होगा। अकेले तो मुझे नहीं लगता कि किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है इतना बड़ा स्कैम उठाने की, कि जहां उस व्यक्ति को गाड़ी जाती है, PMGSY का वहां बोर्ड लगा है चक्का, जो उन्होंने मुझे लोकेशंस दी है 15 किलोमीटर बाई पौनी बाई खच्चर माइलेज वो डिपार्टमेंट उसको देता है। यहाँ पे लिखते हैं कि उनकी देखिए खच्चर जो है वो धारमा चक्का डोला कुंडी से होके जाती है। क्या अजीब है बात है जनाब। क्या वाकई ऐसा सही है? जो मैम, ऐसा नहीं है। वही तो हम सच जाना, आरटीआई ने ये कहा है। अब आप क्या कहते हैं वो बताइए। देखिए, धर्मा में भी गाड़ी जाती है, जी। चक्का में भी गाड़ी गाड़ी जाती है, डोला में भी जाती है, कुंडी में भी जाती है। तो ये फिर बाई पूनी का इतना ये डिस्टेंस सर्टिफिकेट आपने इशू कैसे की है? मैं जनाब, यानी गाड़ी जाती है यहाँ पर। जी तो किस तरह का स्कैम है ये आपसे जानना चाहेंगे। मैम, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये स्कैम लाखों का नहीं है। एक व्यक्ति का ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा, ये भी सोचिए आप। मुझे तो लगता है ये करोड़ों में स्कैम होगा ना। जब गाड़ी वहाँ पर जाती है तो किस तरह से एक गवर्नमेंट से ये पैसा लेते हैं, किस बात का लेते हैं? वहाँ पे ये बोलते हैं कि वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती नहीं है, जाती, वहाँ पे रास्ता नहीं है, खच्चर भी नहीं जा सकती है। उस किस्म के वो पॉइंट वहाँ पे वो मेंशन करवाते हैं वो जी। लोग। लेकिन ऐसा अगर वहाँ पे मेंशन करवाते तो फिर किस बात का उनको पैसा मिलता है, ये भी तो जानना चाहेंगे ना। अगर गाड़ी जाती है वहाँ पर सब जाता है, तो उन्होंने कहा डीलर के मुताबिक कहा गया कि खच्चर भी नहीं जाता, तो जी फिर जी कौन सा सर्टिफिकेट बनाया उन्होंने? हाँ, हो सकता है उसने खच्चर का ही बनाया है, लेकिन खच्चर का भी जब ये माइलेज बनाते हैं तो उस पर ये ऐसा लिखते हैं कि खच्चर जो है वो टोटल 50 केजी ही यहाँ से उठा के ले सकती है, क्योंकि वो रास्ता जो है वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। यदि मैं रिस्पेक्टेड एडी से ये कहना चाहता हूँ, वो इस न्यूज़ को देखते होंगे या बाद में भी जब भी देखेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे मिला भी था, आपने मुझे बोला भी था कि विनोद, मैं नया आया हूँ, मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं है, प्लीज़ इस पर इन्वेस्टिगेशन हो। हम वही तो आपसे जानना चाहते हैं, जब वहाँ पर गाड़ी जाती है तो फिर उन्हें ये क्यों कहा कि वहाँ पर गाड़ी भी नहीं, इवन के खच्चर तक भी नहीं जाते हैं? क्या पीछे का बस इनकी मंशा यही है? मैम, यही सवाल तो मैं डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे गाड़ी जाती है तो आप उसको ये पैसा क्यों देते हो? जी। ये जितना भी उसने 83 से अभी तक जो भी पैसा लिया है, तो वो पैसा जो अगर है अगर वो अगर गवर्नमेंट गाड़ी को नहीं, वापस ये जाना ये चाहिए। वहाँ पे बताया जाता है कि गाड़ी नहीं जाती, खच्चर जाते, तो लोगों को राशन किस तरह से मिल रहा है? देखिए, राशन जो है वो गाड़ी में जाती है। गाड़ी में जब राशन जाती है तो किसी एक लोकेशन से लोगों को वहाँ पे राशन मिलती है। लेकिन ये पैसा जो है ये गरीब आवाम के नाम से लूटा जाता है। वहाँ बोला जाता है कि ये राशन हम घर घर में पहुँचाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है। जो ज़मीनी सतह की रियलिटी है, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपार्टमेंट से ये पैसा लाते हैं कि हम लोगों के घर घर में जाके ये राशन पहुँचाते हैं, जी। लेकिन ऐसा कुछ जो भी नहीं है। सच्चाई में कुछ और है। सच्चाई में कुछ और है। जी। जी। तो उसके बाद ये मुझे बोलते हैं कि 83 में उसको ये बनाया गया था सेलमैन, या जो भी उसको लाइसेंस इशू किया गया था फेयर फ्रेश शॉप का,
तो उसके बाद 96 में वो विलेज डिफेंस कमेटी का भी एक हिस्सा बना था। बेशक हो सकता है आज उसने वो गन जो है वो चेंज की होगी, किसी अपने बेटे या किसी अपने किसी को दी होगी, तो वो भी एक स्कैम है। उसके बाद उसके पास अभी भी कॉन्ट्रैक्टर्स कार्ड बना हुआ है, वो कैसे इशू किया गया है। पंचायत चक्का एवन जंजल एक हिस्सा है पंचायत चक्का एवन का, वहाँ पे वो काम लगा हुआ है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो। इस किस्म के स्कैम क्यों जिसके होते द्वारा हैं? ये किया डीलर का उनका नाम क्या हम जानना चाहेंगे? मैम उसका नाम प्यार सिंह है। जो विडोज़ हैं, जो हैंडीकेप्स लोग हैं, उनके जो राशन कार्ड्स हैं, वो राशन कार्ड्स जो हैं वो एबो पॉवर्टी लाइन में है, अच्छा, जबकि ऐसा होता ही नहीं बिलो है, पॉवर्टी लाइन में बीपीएल में आते क्योंकि हैं। विडोज़ जो है वो बीपीएल में आती है, बिल्कुल। हैंडीकेप्स जो है वो ए वही बीपीएल में आता है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड लोगों के राशन कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन में रखे हैं। यदि आपको चाहिए होंगे तो मैं वो भी आपको सबूत दूंगा, विद एविडेंस दूंगा, मैं बोलूँगा कि किस किस आदमी का है, चाहिए होगा तो मुझे वो भी बोल देना। तो ये सारा नेक्सस किसकी नाक तले चल रहा है? कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति का इतना बड़ा जो खुलासा आप कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं कर सकता ये। मैम कहीं ना कहीं रसूखदार लोग भी हो सकता है शामिल हो। यस मैम, कुछ लोग हो सकते हैं, हो सकता है कुछ उसके साथ चंद पॉलिटिशियन, पुराने नायक पॉलिटिशियंस लोग उसके साथ मिले हुए होंगे, मिली भगती होगी। जी। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो वहाँ के पॉलिटिशियंस लोग हैं कि आप उस आदमी का साथ मत दो जिससे पब्लिक को लॉस हो। आने वाले वक्त में ज़मीनी सतह पे आप लोगों का बहुत बुरा हाल होगा। तो क्या लगता है एक यही व्यक्ति या और भी लोगों ने इस तरह के जो झूठी रिपोर्ट दे करके यहाँ इस पैसा एंट्री है सरकार से आम जनता का? मैम एक्चुअली मैंने एक का ही पता किया है, ऐसे मैं विदाउट एविडेंस नहीं बोल सकता हूँ कि किस आदमी का कौन सा पाथ है, बाईपोनी कितना है, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। जब मैंने किसी एक बंदे पे जो आर्टिकल लगाए, जो वहाँ से मुझे डिपार्टमेंटली रिस्पांस दिया गया है, तो मुझे वही दिया गया है, तो मैं उसकी ही बात बोलूँगा यहाँ पे। जी मैं बाकी नहीं बोल सकता हूँ जब तक ना मेरे पास कोई एविडेंस हो। जी। यस मैम। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, आप क्या कहना मैम चाहते हैं? मैं आप न्यूज़ के माध्यम से ज़िला प्रशासन रंबन को, मैं यूटी इंतज़ामिया से यही मोतबन्ना इल्तमास कर रहा हूँ कि ज़मीनी सतह पे जो इतने घोटाले हैं उनको हटाया जाए। जो गरीब के नाम पे जो चीज़ आती है वो उसको मिलनी गरीब चाहिए, कोई में बिल्कुल। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि अगर ऐसा नहीं है तो ये मुझे रिपोर्ट आपने क्या दी है, बिल्कुल। इसका मुझे जवाब दो। और विद इन डेज़ में मैं रिस्पेक्टेड डीसी रमन को यही कहना चाहता हूँ, एडी रमन को यही कहना चाहता हूँ कि विद इन डेज़ में इसकी डिस्टेंस सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जाना चाहिए। नहीं होगा तो जनाब आपकी धमकियों से मैं बाज आने वाला नहीं आपको हूँ। धमकियां भी दी जा रही है? यस मैम। कौन धमकियां दे रहा है? मुझे वो जो डीलर है उसने ये बोला, मैंने पीछे भी एक बाइट दी थी शुभम जी के पास, तो मैंने उसमें ये मेंशन किया था कि कुछ नए पुराने पॉलिटिशियंस लोग हैं जो उसके साथ मिले हुए हैं, तो आने वाले ज़मीनी सतह पे उन लोगों की टांगें काटी दी जाएंगी। लेकिन वो कहता है कि इसने मुझे बोला कि इसकी मैं टांगें काट दूंगा। जनाब आप इस न्यूज़ को देखिए, मैंने आपको नहीं बोला, मैंने आपको ये बोला कि मैं ये डिस्टेंस सर्टिफिकेट जो आपको गलत है, जो आप ये गरीब के नाम पे पैसा वसूल कर रहे हो, इसको कैंसिल करवा दूंगा, चाहे मुझे जहाँ तक भी जाना पड़े, चाहे मुझे फांसी क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको यहाँ जो डिस्टेंस सर्टिफिकेट इशू की गई है उसको हटाइए, और जो एक्चुअल है, जो रियलिटी वहाँ पे बनती है, वो आप उसको उस इशू एरिया को नोटिफाई कीजिए। कीजिए और वो वहाँ पे विद इन डेज़ में TSO को विजिट पे भेजिए। मैंने कई दफ़ा TSO को भी बोला है, लेकिन TSO साहब जो है वो लोकल हैं, पता नहीं वो क्यों उस किस्म का, इवन कि उनको पता भी है। जनाब TSO साहब आपको पता नहीं है कि राजगढ़ में गाड़ी है, आपको पता नहीं है डोला में है, आपको पता नहीं है कुंडी में गाड़ी जाती है, उसके बाद भी इस किस्म का स्कैम है। आप मुझे बोलते हो आप चुप हो जाओ, आपको क्या है? क्या मैं लगता है कभी कि चुप मिली नहीं भगत होऊंगा। है? क्या लगता है मिली भगत हो सकती हो है? सकता है। अगर TSO इस पर ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब मिली भगत हो सकती है। यस, मैंने मुझे बोला जाता है आप चुप हो जाओ, आपको क्या है, आपने कोई पॉलिटिशियन बनना है? जनाब मैंने कुछ नहीं बनना है, लेकिन मुझे ये चाहिए जो वो विडोज़ हैं ना, जो वो विडोज़ बहनें माताएं हैं, जो हैंडीकेप्स लोग हैं, उनको वो राशन कार्ड्स AAY PHS दे दो, जो आपके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयड लोग अभी भी हैं, जी इस वक्त भी हैं। जी। आपको चाहिए कि कौन कौन लोग हैं वो भी मैं आपको बता हम दूँगा। चाहेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर आप उनका भी खुलासा थैंक यू कीजिए। मैम, बहुत बहुत जी, स्वागत धन्यवाद आपका। विनोद जी। ये थे विनोद भलवाल जो आपने पूरा बताया कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से है, पर एक चीज़ ज़रूर हम कहेंगे, इनके जज्बे को सलाम है
क्योंकि अगर इनको धमकियां भी मिल रही है उसके बावजूद भी इसके स्कैम को सामने ला रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जो डीलर हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि अगर वाकई डिसेंट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो क्या वो सही है, क्योंकि आरटीए के माध्यम से जो इनके पास रिप्लाई है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है और ऐसे चेहरों को बेनकाब करता है जो सरकार की तरफ से गरीबों के हक का पैसा है अपनी जेब में डालते हैं। अब देखना है इसमें प्यार सिंह जो डीलर हैं वो क्या कहेंगे, किस तरह से अपना पक्ष रखते हो, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर किस तरह से संज्ञान लेती है। और काफ़ी बार, ये पहली बार नहीं है, जो वाकई में डिज़र्विंग है, बीपीएल हैं, उनको वो राशन नहीं मिलता। पर हाँ, जो रसूखदार हैं, जो एपीएल में आते हैं, वो बीपीएल कार्ड बनाकर गरीबों का आराम से उनके हक का राशन खा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। पर ये देखना है कि अब जिस तरह से इन्होंने हमारे पास हमारे माध्यम से ये डिटेल साझा की है, हम प्यार सिंह से भी बात करेंगे। चलिए, प्यार सिंह जो हैं डीलर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते कि क्या कहना है इस संदर्भ में, जो कि विनोद बलवाल ने आरटीए के माध्यम से एक जवाब, एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी, वो इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंच गई है। तो जानते हैं क्या कहते हैं प्यार सिंह जी। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार सर। हेलो हेलो नमस्कार सर। हेलो 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 फिर से कोशिश करते हैं प्यार सिंह जी से बात करने की। शायद नेटवर्क इशू या वो सुनना ही नहीं चाह रहे, दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमें तो उनकी आवाज़ आ रही है। फिर से जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना है प्यार सिंह जी का। हेलो 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 जी, नमस्कार। नमस्कार प्यार सिंह जी बोल रहे हैं? जी। प्यार सिंह जी, मैं जर्नलिस्ट बोल रही हूँ दैनिक शिफ्ट टाइम से, रश्मि शर्मा। हाँ सर, एक आरटीए के माध्यम से एक कोई खुलासा हुआ जो हमारे पास पड़ा हुआ है कि जहाँ पर गाड़ियाँ जाती है, जिन एरियाज़ में कुंडी है, चक्का है और डोलू है, उन इलाके में गाड़ियाँ जाती है, पर आपने एक सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, वो सर्टिफिकेट डिस्टेंस सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है, पर आपने वहाँ पर सर्टिफिकेट इसी भी यहाँ पर मिला है कि वहाँ पर गाड़ियाँ क्या खच्चर तक भी नहीं जाते। ये कहाँ तक सही है सर? हाँ जी, हाँ जी। आपने, आपके पास जो डिस्टेंस सर्टिफिकेट सर बना हुआ है ना, उसमें ये लिखा गया कि जो 2-3 चक्का है, कुंडी है, धर्मा है, जो ये इलाके हैं यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं हाँ और ये खच्चर तक भी नहीं जाते हैं। पर सच ये है कि वहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं, कुंडी में भी जाती हैं, धर्मा में भी जाती हैं और चक्का में भी जाती हैं। ये कहाँ तक सही है सर? ये ऊपर ऊपर से ही गांव लिखे गए हैं, तो मेन जो है ना गांव, हाँ, जहाँ जहाँ ये राशन जाता है वहाँ वहाँ वो नहीं जाती है गाड़ियाँ। नहीं, वो तो आपने, पर जो आरटीए के माध्यम, आपके पास डिस्टेंस सर्टिफिकेट बना हुआ है जिसपे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, इवन कि खच्चर तक भी नहीं जाते हैं। तो जब वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, खतरे जाती है ना। अच्छा, खचरे जाती हैं, तो गाड़ियाँ नहीं जाती। आपका कहने का मतलब गाड़ियाँ नहीं जाती हैं? गाड़ियाँ जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ तो गाड़ियों की माइलेज बनी हुई है। ये पता क्या है, रेवेन्यू इन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों ने अपनी सर्टिफिकेट अलग से दी है, पीएमजी वालों ने अपनी अलग से दी है, और जो ये बाकी खच्चर का है वो ब्लॉक वालों ने अलग से दी है। सर, ये जो हमारे पास आई है ये आरटीए की तरफ से आया है। हाँ हाँ हाँ। जहाँ पर आपने खुद लिखा, वहाँ पे आपका मेंशन हुआ कि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती, पर यहाँ पर हमारा सवाल यही है कि गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं। फिर आपने किस तरह से वहाँ पे कह दिया, लिख दिया वहाँ पर कि गाड़ियाँ नहीं जाती और आपका डिस्टेंस सर्टिफिकेट बन गया हुआ? मैंने थोड़ा ही लिख के दिया है, वो डिपार्टमेंट की सर्टिफिकेट के मुताबिक ही उन्होंने मेंशन किया है मैम। तो सर, उसकी इन्फॉर्मेशन तो आपने देनी है, क्योंकि वहाँ के आप डीलर है ना, तो आपको पता कहाँ कहाँ गाड़ियाँ जा सकती, कहाँ कहाँ आप जनता को राशन सप्लाई कर सकते हैं। तो फिर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन तो आपके माध्यम से गई होगी ना? नहीं, हमारे माध्यम से, हमारे कहने से वो थोड़े बनाते हैं, वो डिपार्टमेंट अलग से, पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है। सर सुनिए ना सर, डीलर तो आप हो ना सर, डीलर तो राशन तो आपके पास आना ना, तो आप नहीं, आपसे वो पूछेंगे ना कहाँ कहाँ कौन कौन सा एरिया आता है आपके उसमें, तो कहाँ कहाँ गाड़ियाँ जाती, कहाँ जी। एरिया मेरा चक्का कुंडी है। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो गांव है, गांव जो पड़ते हैं वहाँ, जैसे रोड साइड जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक तो पीडब्ल्यूडी का जो रोड है वो सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी ने दिया है, पीएमजी वालों का जो रोड है वो पीएमजी वालों ने सर्टिफिकेट दिया है। उसके आगे जो फुटपाथ बने हुए हैं वो ये ब्लॉक वालों की तरफ से बने हैं, उन्होंने। तो सर, पीडब्ल्यूडी को कौन इन्फॉर्मेशन देता है सर? पीडब्ल्यूडी किससे इन्फॉर्मेशन लेता है?
वो जनाब हमारा जो फूड एंड सप्लाई है वो उनको लेटर लिखता है उधर से कि हमें फलानी जगह से फलानी जगह तक डिस्टेंस दे दो, हाँ वो लेटर निकालते हैं। सर, ये भी फूड एंड सप्लाई के माध्यम से इन्होंने फूड एंड सप्लाई से ये आरटीए लगाई थी और उन्होंने ये जवाब दिया है, जो जवाब हमारे पास हमें पड़ा हुआ है ना सर, और इन्होंने एरियाज के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? हम क्या करना क्या आपने चाहते हैं? गलत इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से गई है सर? हमारे माध्यम से नहीं गई है, ये गई है डिपार्टमेंट के माध्यम से इंफॉर्मेशन गई है। हमारे काम कौन होते हैं? हमारे सर डिपार्टमेंट को कौन बोलता है, ये तो आपसे जानना चाहेंगे। डिपार्टमेंट को कौन इन्फॉर्मेशन देता है? डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ही देगा क्या सर? डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन होती है और वो उनसे माइलेज सर्टिफिकेट लेते हैं। तो नहीं सर, इसका मतलब कि आपका कोई लेना देना नहीं इससे, यानी आपने कोई सर्टिफिकेट डिस्टेंस नहीं बनाया, गलत नहीं बनवाया हुआ? ना हमने तो बनाया ही नहीं, हमारा गलत होता चलिए ही कोई नहीं सर, ये हमारा मीडिया में इस समय आपको लाइव ऑडियो में हमने लिया हुआ है, कोई नहीं, हम डिपार्टमेंट से ही पूछेंगे, आपकी ये ऑडियो उनको सुनाएंगे कि ये डीलर साहब कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ बिल्कुल, ना के हम हमारा ऑथेंटिक होता ही नहीं है। हम अगर दें अपनी मर्जी से तो हमारा कौन सुनेगा? चलिए कोई नहीं, आपके जो डायरेक्टर है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, एडीसी उनसे बात करेंगे, डायरेक्टर से भी और डीसीबी के। आप कह रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट ही गलत इन्फॉर्मेशन देता है, आपकी तरफ से कोई लेना देना नहीं? गलती कोई नहीं है, सब ठीक बनाया है उन्होंने, अपने साथ डिपार्टमेंट से उन्होंने इंफॉर्मेशन ली है, सर्टिफिकेट लिया है, PWD से सर्टिफिकेट ली है, GMGY से सर्टिफिकेट ली कोई है। नहीं सर, आपने आपको बोला ना, क्योंकि आपका इस समय लाइव ऑडियो में रिकॉर्ड हो रहा है सारा, तो आपके डिपार्टमेंट से भी पूछेंगे कि डीलर साहब जो प्यार सिंह ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने ही गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आपका कोई लेना देना नहीं है? नहीं, गलत दी है, सही दी है, मैं वो नहीं कहता हूँ कि डिपार्टमेंट ने गलत दी है, उन्होंने सही दी है। अभी तो सर आप बोल रहे हैं डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप कैसे अपनी स्टेटमेंट से मुकर रहे हैं? है, लेकिन उनको पता है, हमें थोड़ा पता है उसके बारे में। नहीं आरटीए सर, देखिए ग्राउंड लेवल पर तो जनता को पता होता है ना सारा, और आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो आरटीए ने दिया गलत थोड़ी दिया है, ये तो आप आरटीए पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। ठीक, तो वही तो तभी तो आपने हम आपको लाई लिया हो जाए, 1 to 1 कॉन्फ्रेंस हो जाए। बिल्कुल, यदि मैं गलत बोलता हूँ जी तो ये जो जवाब दिया गया है ये मैंने खुद नहीं लिखा है। डीलर साहब, ये आप जरा विनोद जी से बात कर लीजिए, इस समय लाइव ऑडियो में सारे सुन रहे हैं, ये क्या आपसे जवाब, क्योंकि वहाँ के नागरिक हैं, ये आपसे सवाल करना चाहेंगे। हाँ जनाब, क्या वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है? कहाँ पे? कुंडी में गाड़ी नहीं जाती है? हाँ, कुंडी में गाड़ी जाती है। अच्छा, आपने कैसे इस डिस्टेंस सर्टिफिकेट को इशू किया है? धारमा, चक्का, डोला, कुंडी, वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है, वहाँ से खच्चर जाती है। आपके पास वो कौन सी ऐसी, सर प्लीज़ सुनिए, आप मुझे बोलो, ऐसी कौन सी जगह है जो आपको 15 किलोमीटर दूरी पे है बाई रोड से? ये मुझे बताओ, कौन सी वो जगह है जहाँ पे आप ये बाई पोनी बाई खच्चर माइलेज 15 किलोमीटर की निकालते हो? वैसी जगह मुझे भी बताओ, मैं भी वहाँ का लोकल निवासी हूँ। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं विनोद बलवाल बोल रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल, पंचायत चक्का A1 से। हाँ, बिल्कुल, मैं भी कुंडी से बोल रहा हूँ। जी सुनो, मैं राशन दे रहा हूँ, मेरे 6 काउंटर खुले हैं, कुल्फी में मैं राशन देता हूँ, स्रो में देता हूँ। मुझे RTI के देखिए आप अभी इन्होंने बोला कि 6 जगहों पे मैं राशन देता हूँ, लेकिन जो मुझे फूड सप्लाई ने रिस्पांस दिया है, उन्होंने बोला है, आप देखिए खुद ही इसको चेक कीजिए, उन्होंने मुझे बोला कि इसको हमने एक ही जगह, लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ FPS ऑफ श्री प्यार सिंह राशन डीलर्स इज एट चक्का। अगर वो चक्का में है तो 6 जगहों पे कैसे दे सकता है? ये भी तो क्वेश्चन है। आज होम डिलीवरी चल रहा है, गवर्नमेंट कहाँ पे? आप मुझे बोलिए जनाब, काबिले इज्जत अजीज साहब, आप किस घर में राशन पहुँचाते हो? लोग राशन कुंडी से लेते हैं, लोग राशन चक्का से लेते हैं, और आज 2 सितंबर 2019 में आपने राशन को अपने सेंटर में रखा है 83 से, और अभी 2021 तक आपने अपने सेंटर पे राशन ही नहीं दी है। 2 सितंबर 2019 को आपने राशन अपने वो चक्का A1 में पहुंचाई है, उससे पहले कहीं आप डोला देते थे, कहीं चक्का देते थे। आप किस किस्म की बात नहीं कर रहे हो? आप किस किस्म, और उसके बाद आप ये बोलते हो कि बात सुनिए, उसके बाद आप ये बोलते हो कि डिपार्टमेंट जो है उसने ये डिस्टेंस सर्टिफिकेट जो इशू की है ये गलत की है, उसको बोलने वाला कौन है? आप लोग ही तो बोलते हो, आप लोग तो बोलने वाले हो।
आप बात सुनो, आप मेरे साथ मैं- कोई नहीं, आप दिल मैं पंचायत से किसी हो, के मेरी मैं पंचायत से मैं कोई एक बात सोशल करेगा, मैं एक्टिविस्ट उससे हूँ, बात मैं करूंगा। एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इस मसले को तो उठा सोशल सकता एक्टिविस्ट हूँ। है क्या तू, है क्या, पहले मुझे बता तू क्या है। मैं मेरी पंचायत का कोई बंदा मुझे पूछेगा, मैं मैं उससे जवाब आपकी करूंगा। पंचायत का हूँ जनाब, चक्का A1 बिल्कुल से। बिल्कुल नहीं है तू मेरी पंचायत, तू जिन पंचायत से है। मैं चक्का A1 से हूँ, मैं नहीं चक्का है, नहीं है, A1 से नहीं है। हूँ। तू अगर साकिब, मैं तू अपनी पंचायत साकिब के बात लाएगा, सुनिए, उसके बाद में बात सुनिए, अगर मैं चक्का A1 पंचायत का नहीं हूँगा तो इसी वक्त मैं उन्होंने आपके काट न्यूज़ के दिया। माध्यम से मैं कहता हूँ कि हमने मेरे देखा ऊपर डीलर इसी वक्त कार्रवाई प्यार होनी सिंह जी चाहिए। ने काट दिया आपकी आवाज, शायद आपके तीखे सवाल उनको यस मैम। बर्दाश्त नहीं हुए। और मुझे बोलता है आप मैम, क्या बोलता है, आप चक्का A1 से नहीं हो, और आप देखिए मेरी पंचायत का हिस्सा नहीं प्यार हो। सिंह जी की बात देखिए, तू है कौन, तू होता कौन है, सवाल पूछने वाला जनाब। अगर उस मैम, एरिया के बाशिंदे ये मैंने थोड़ी बनाया है, ये मैंने खुद थोड़ी बनाया है। ये चक्का है, चक्का लिखा है या नहीं लिखा है मैम? जी जी इस पे चक्का लिखा है। बिल्कुल। और मुझे वहाँ से बोलता है तू होता कौन है? बिल्कुल मैं जनाब आपकी न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ, लेकिन हाँ गरीब की आवाज़ को मैं उठाऊंगा, चाहे मुझे जान तक भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। आपने देखा, हमने पूरी बात विजुअल दिखाए आपको, जो आरटीआई का जवाब आया और वो फिर भी मुझे आया। धमकाया जाता है और मैम। कहते हैं कि तू है कौन, यानी ये प्यार सिंह जो डीलर हैं वहाँ के, उन्होंने किस तरह से किस लहजे में बात की है कि तू है कौन। साफ तौर पर उनको ये समझ आ रहा था कहीं ना कहीं उनकी दुखती राग पर हाथ रख गया। हम वहाँ के एडीसी से भी रिक्वेस्ट करें, डीसी रामबन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बहुत बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा है कि गरीब जनता का, विडो का जो उनके हक का पैसा है कहीं ना कहीं किसी और की जेब में जा रहा है। तो इस पर ज़रूर संज्ञान लें, तथ्य क्या हैं उसे भी सामने जरूर लाएं। और हम ये भी प्रयास करेंगे कि विनोद जी से नेक्स्ट हमें मिले पूरे तथ्यों के साथ। उसके बाद मैम एक बात, जैसे इन्होंने मुझे बोला आप ओटा पंचायत से हो, मैंने आपको बताया मैं उसी पंचायत का हिस्सा हूँ, मैं तो उस पंचायत का हिस्सा हूँ। लेकिन नहीं भी होता, अगर मैं ओटा पंचायत का हिस्सा भी होता तो मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इजाज़त दी है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं आवाज़ को उठा सकता हूँ। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 में प्यार सिंह लिखा है राइट टू स्पीच। लेकिन वो राइट टू स्पीच कहाँ तक, वहाँ पे कोई नॉन वायलेंस ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने कौन सी वायलेशन की मैम? मैंने सच को सामने लाया, ये क्या वायलेशन है? मैंने ये बोला कि विडोज़ के राशन कार्ड्स नहीं है, मैंने ये बोला कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड लोग हैं उनके राशन कार्ड्स बिलो पॉवर्टी लाइन में है। और फिर देखिए आपने खुद बात की और मुझे धमकाया जाता है, लेकिन मैं धमकने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैम। विनोद जी, थैंक यू मैम। जी सारी हमने तस्वीरें, सारे विजुअल आपके सामने लाए, किस तरह से उनका एटीट्यूड था प्यार सिंह जी का। पर कहीं ना कहीं इन्होंने सवाल ये ज़रूर उठाया आरटी के माध्यम से, जो इनके पास रिपोर्ट है कि डिस्टेंस सर्टिफिकेट जो कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन के माध्यम से बनाया गया, कि जहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पर ये कहा जाता है कि सिर्फ खच्चर जाते हैं, और कहाँ पर किस तरह से क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं तरफ से कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, कि वाकई भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। जब तक ऐसे लोग भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देते रहे, गरीबों का हक खाते रहेंगे, तो भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं। ये आवाज़ उठाई है विनोद वलवाल ने, ये उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जो गरीब जनता है, ये उन लोगों के लिए आवाज़ है जो विडो हैं, जो जिनके सर पर कोई साया नहीं है, वो वहीं से उनका दो वक्त की रोटी रोज़ी चलती है। तो कहीं ना कहीं उनकी रोज़ी रोटी पर भी इस तरह के लोग डाका मार रहे हैं। और हमने प्यार सिंह जी से बात की और आपने देखा किस कदर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया। ये कहाँ तक कहाँ सही है, सच है, हमें डीसी से भी बात करने का प्रयास करेंगे, वहाँ से डीसी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। जो भी नहीं अपडेट होगा ज़रूर आप तक लेकर अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े ऐसे हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।